बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In this video, I will discuss a question that is, find the electric field intensity at a point P that is passing through the axis of the charged disk at a distance x from the center of the disk. इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट P की जो कि चार्ज डिस्क के एक्सिस में से पास कर रहा है, जिसका डिस्टेंस डिस्क के सेंटर से x होगा, उसकी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। टॉपिक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। लेट अस कंसीडर अ डिस्क ऑफ चार्ज। Let us consider a disk having radius r, ये इसका रेडियस r from the center, yes r, with the surface charge density sigma. When a charge is, जब चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, when a charge is distributed on it, then there is electric field produced around the charge, around the disk. जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस डिस्क के ऊपर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्क के अराउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। हम लोगों ने z एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट P लेना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था कि पॉइंट P पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये वो पॉइंट P है जहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कंसीडर अ पॉइंट P, consider a point P along z-axis. Then we divide the disk into several number of small disk. ठीक है, इस डिस्क को हमने फर्दर स्मॉल डिस्क में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो होगा ओमेगा, और इस पैच का एरिया क्या होगा? डी ओमेगा, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम दिस पैच इज और जैसे कि पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हमें क्वेश्चन में बताया गया था एक्स। क्या किया हम लोगों ने? we divide the disk into several number of rings and then calculate electric field by adding यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे the contribution of various rings in figure। ये फिगर में हम लोगों ने रेडियस का जो रिंग का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर वो क्या है? ओमेगा। रिंग विद रेडियस ओमेगा हैविंग विड्थ क्या थी इसकी?
d omega. The total charge density of disk is, जो टोटल चार्ज डेंसिटी है डिस्क की वो किसके इक्वल है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए. यहां से डी क्यू किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू डी ए. वी नो दैट एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. और यहाँ पे रेडियस हमने किसके इक्वल रखा था, ओमेगा के. सिंस रेडियस इज इक्वल टू ओमेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई ओमेगा स्क्वायर. एरिया किसके इक्वल होगा, अगर हम दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेते हैं तो डी ए इज इक्वल टू पाई डी ओमेगा स्क्वायर. इसका डिफरेंशियल क्या होगा, पाई 2 ओमेगा डी ओमेगा. इसको रीअरेंज करके लिखा तो 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा. ये जो एरिया की वैल्यू आई है पुटिंग इन इक्वेशन स्टार, इस इक्वेशन में तो डी क्यू किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा. ठीक है, हम लोगों ने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ रिंग पढ़ी थी जो कि किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द रिंग इंटेंसिटी ऑफ द रिंग क्या है, ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 3/2. यहाँ पे रेडियस किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल. तो यहाँ पे हम लोग रेडियस की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर. और डिस्टेंस चूंकि एक्स ही है तो ये एक्स ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. इंटीग्रेटेड बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड पे हम लोग क्या लेंगे, इंटीग्रेशन. डी ई एक्स इज इक्वल टू लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स सिग्मा 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 3/2. रेडियस किसके इक्वल था, ओमेगा के. यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा पाई के साथ और x सिग्मा और 4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाय लिखेंगे. 4 एप्सिलॉन नॉट लिमिट 0 टू r 1 एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 3/2 2 ओमेगा डी ओमेगा. अब जब ये पावर नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, -3/2 2 ओमेगा डी ओमेगा. चूंकि इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा. एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो पावर रूल में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं पावर में और डिवीजन में भी एक ऐड करते हैं. एक्स सिग्मा 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बचा, इसको सॉल्व करके -1/2 नीचे भी -1/2 लिमिट 0 टू और. नेक्स्ट अब लिमिट पुट करेंगे. एक्स स्क्वायर ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओवर -1/2 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2. ये जब 0 पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा और ओवर के नीचे भी क्या है -1/2. एक्स
सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे ये -1/2 है तो ऊपर आके -2 और ये पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो स्क्वायर रूट में चेंज होगी। माइनस और माइनस प्लस हो गया और वो 2 नीचे ऊपर जाके 2 ओवर एक्स की पावर -1 थी तो नीचे जाके एक्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये माइनस वाला बाद में लिखते हो प्लस वाला पहले लिखते हैं इसको अरेंज करके 2 ओवर एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये 2 दोनों में से बाय कॉमन लें, एक्स सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट डॉट क्या अंदर बचा 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2 4 के साथ कैंसिल हो गया, एक्स सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस कैल्शियम ले लें तो 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर इफ r is much greater than x then क्या होगा, अगर r बहुत ज्यादा बड़ा हो गया x से, डिस्टेंस x से, तो ये वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी 0, देन दिस टर्म अप्रोचेस टू 0, तो क्या बचेगा सिर्फ x सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। थैंक यू।